अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं तुषार ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र आपका भाई भी ठीक है। मैंने कहा था आपको एक दिन मैं अपने पुराने जो लाइफ थी, बीमारी थी, उसके बारे में बताऊंगा। उसको डिसेबली भी कहते हैं, जैसे से पता उसको कहते ही वही है, डिसेबल में ही आता है क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है टेढ़ी होके बाहर आई हुई है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ ये कोई नहीं पता, क्योंकि जो मेरे माँ बाप बता रहे थे कि बचपन में तो बहुत बड़ा बाहर हुआ, देन जब ठीक हुआ तो देन हमने फिर देखा, जब मैं 6 या 8 माह का था तब उनको इस तरह फील हुआ कि इसकी कोई इस तरीके से हड्डी है। ठीक है, तो तकलीफ कोई नहीं दे रही थी भाई। जब तक मैं 16 या 17 साल का था कुछ भी नहीं था। 16 17 साल के बाद चीजें चेंज हुई है। वो चेंज ये हुई कि भाई ग्रोथ भी होती ना, हाइट थोड़ी बढ़ती है, तो देन मेरे ख्याल से शायद ये बढ़ गई होगी, कोई मुझे पता नहीं। उससे पहले हमने काफी टेस्ट वगैरह करवाए। ठीक है, तो आपको फाइल बता देता हूँ। पहले जो 2010 में टेस्ट हुए थे, उस टाइम के हिसाब से 50,000 खर्च हुआ था। तो देन हम ऑपरेशन के लिए गए थे ना, अभी तक फाइल है। ठीक, तो एक्सरे आपको दिखा सकता हूँ फिलहाल, अगर देखना चाहते हो। ये है भाई 50,000 की रिपोर्ट है, लेकिन ये डॉक्टर ही समझ सकता है, हमारी बस की तो है नहीं। और फिर सीन ये हुआ, जैसे मैं ये वगैरह अपने डॉक्टर से हमने पूछा, डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन हो जाएगा इजीली। तब मुझे याद है कि उस टाइम था रमजान, तो नेक्स्ट आ रही थी ईद। उसने ये कहा कि आप ईद वो कर लो, नहीं उसके बाद ऑपरेट करते हैं। ठीक है, पहले हमसे जो बोल रहा था तब बोल रहा था वो डॉक्टर ने 90%। ठीक है, हम सब रेडी थे कि चलो कोई इशू नहीं। फिर मेरी माँ के आगे वो डॉक्टर ने जो परसेंटेज है ना कुछ कम नहीं कर दी, 60-40 पे आ गया। मैंने कहा ये क्या, उस दिन आप तो ये कह रहे थे। डॉक्टर का नाम नहीं बता रहा क्योंकि वो इस टाइम बहुत बड़ा है, तो उस टाइम भी बहुत बड़ा है क्योंकि उस टाइम जब मुझे बताया गया था कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही है वो डॉक्टर। आजकल के टाइम का मुझे नहीं पता, और इसका इलाज यहाँ नहीं है जो मुझे पता है, बाहर है लेकिन इधर नहीं है। लेकिन सीन ये हुआ, उससे जब माँ ने पूछा ये वो वगैरह ने, जब 60-40, तो देन माँ घबरा गई। तो देन उसने एक ही चीज वो कहा था कि आप खूबसूरती के लिए करवा रहे हो ना, अभी इसको प्रॉब्लम वगैरह तो कुछ नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ऑपरेशन डेट थी, मुझे याद थी, सिर्फ डेट छोड़ कर वापस आ गया। मैंने कहा ऑपरेट नहीं करवाते, ठीक है, क्योंकि माँ को खतरा लग रहा था। छोड़ दिया, कोई टेंशन नहीं थी। मैंने कहा कोई तकलीफ तो दे ही नहीं रही। तो उसके ठीक 2 साल बाद ऑपरेशन जो मैंने छोड़ा था, ठीक 2 साल बाद एक चीज हुई, मेरा जो पेट था वो खराब होने लगा। ऐसा खराब होने लगा जिस तरह के जो बंदा बच्चा पैदा नहीं होता तो फ्री हो जाता है, वो वाला सीन हो गया था। तो उसके लिए मैं सारे डॉक्टर के पास घूमता रहा इस तरीके से। वो बार बार मेरी हड्डी ही पकड़ रहे, कोई इलाज नहीं सही से करता था, बार बार ये हड्डी, ये देखो रिपोर्टें वगैरह, सारी रिपोर्टें मैं दिखाता था। देन उससे ये हुआ, फिर कुछ टाइम बाद जब पेट की बीमारी थी, उसी के कुछ टाइम बाद 2 मंथ अगर गुजरे होंगे, तो देन मेरी टंगों में से जान निकल गई थी, सीधी सी बात है। तो देन 3 साल यही वाला कमरा, वो वॉशरूम, तो इससे बाहर में नहीं जा सकता था। इससे बाहर जाने के लिए मुझे बंदे की जरूरत होती थी। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि भाई बीमारी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, तब 2012 था, तो ये इशू हुआ। तो है, लेकिन मैंने ये था कि सब जगह घूमा, जितने डॉक्टर वगैरह, माना का था ऑपरेशन नहीं कराना, बाकी तो देखते। तो जिसको कहते हैं ना जियारत, जो भी है अंधविश्वास, जो है सब घूम कर आ गए थे। तो टांगों की वो प्रॉब्लम, उसके लिए साथ पेट की भी थी। तो उसमें चीजें चेंज ये होगी, जो मेरे बाल थे ये भी चेंज होने लग गए, क्योंकि मेरे बाल सीधे थे, स्ट्रेट थे। देन ये कर्ली होने लग गए, खराब होने लग गए, और बहुत ज्यादा डैमेज हो गए। तो इसके लिए तो मैंने इसको टिन करवा दी थी देन उस टाइम के लिए, क्योंकि बिल्कुल टिन में बाल ही नहीं रखता था। तो 3 साल के बाद सीन ये हुआ कि भाई मैंने कहा कम से कम थोड़ी थोड़ी चीजें पकड़ के उसको ठीक करते, जैसे कि मेन क्या है, पेट ठीक नहीं होता। पेट की प्रॉब्लम क्या, वो आज भी है, लेटेस्ट अभी भी जा रही है। वो ये है कि भाई अगर मैं गोली नहीं खाता, एक गोली है तो उसका नाम अमोडियम है, वो 2015 से खा रहा हूँ, वो नहीं खाता, उसके लिए अगर मैं खाऊं तो 5-6 दफा इसी तरीके से मैं वॉशरूम चला जाऊंगा सुबह उठ के। ठीक है, देन खाना खा लिया उसके बाद और ज्यादा आ जाता है ये सीन। इसको पता नहीं आईपीएस, पता नहीं कौन सी ये बीमारी बता रहे थे, अब नाम मुझे इसका पता, पहले नहीं पता था। तो जो अमोडियम वगैरह मैं खा रहा था, उससे ये होता है कि मुझे दिन में 1 बार आता है या 2 बार जा सकता हूँ बस। तो देन वो मैं 10 साल से लगातार खा रहा हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई बीमारी भी इसी तरीके से फैलती है। अब
जब मैं अमोडियम जब मुझे मिली किसी डॉक्टर ने बताया था ना, तो मैंने उसको यही बताया था कि भाई मैं बहुत ज्यादा वॉशरूम जाता हूँ, तो आप कम से कम ये कर दो, मैं इसका हड्डी का ऑपरेशन तो नहीं करा सकती, कम से कम मुझे ये कर दो इसको मैं वॉशरूम के लिए दिन भर 3 या 4 बार जा सकूं, इससे ज्यादा नहीं। उसने क्या, मैं आपको गोली बताता हूँ, आप ये खाओ। उसने बताई थी अमोडियम और इंटामाजोल 2015 पे, वो भी मुझे याद है, मरियम हॉस्पिटल में था। तो देन उसने कहा था कि एक और चीज होती है कि बढ़िया आप पे कैमरा लगा के पता नहीं इस तरह करके चेक करेंगे ना। भाई मुझे शर्म आ रही थी, मैंने इस तरह करता, मैं भाग गया। तो फिर काफी टाइम बाद माँ को बताया ना, माँ कह रही थी करवा लेते, डॉक्टर इसी चीज से चेक करते हैं, जब कहते हैं कि ऑपरेट होता है तो बच्चा वो कर रहा है, तो इसी तरीके से वही तो कर रहे थे, तू इतना क्यों शर्म आ रहा था। मैंने, क्योंकि भाई एक झिझक होती है ना, तो तब तक लाइफ सही जा रही थी, बीच में कोरोना आया, वो भी मुझे इफेक्ट किया। उसके बाद सीन ये हुआ, जो अभी मैं डॉक्टर के पास जा, चेस्ट इन्फेक्शन था, और यहाँ से जो फेफड़ों में कोई एक इशू आ रहा है, इसी और साथ सूजा हुआ पित्ता, बस ये चीज है, ये बीमारी पहले की है, अब भी है और जारी है। और तीसरा ये है कि भाई हेयर फॉल बहुत गिरने लग गया यार, इसका मैं कोई सोच रहा हूँ कि शायद कोई टेंशन करवा दूं। एंड आपको मैं और रिपोर्ट दिखा देता हूँ, ये देखो भैया, आराम से नहीं 50,000 वाली हुई हुई है, यहाँ आपको शायद डेट भी कोई दिख जाए। हाँ, 13/8/10, ठीक है, 2010 की ये MRI। वैसे मैं देख लेता हूँ, ये आजकल की लेटेस्ट वाली ये रिपोर्टें वगैरह कैसी है, जो डॉक्टर है उनको समझ आती है तो ठीक है, क्योंकि इसमें ये मुझे पता है यार, ये इधर लिखा हुआ है सर्वर हेडिक जो होता है मेरे पास है, और यूरिन इसको प्रॉब्लम रही है, ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम है, वो जारी भी है। मैंने कहा चलो, ये वाली तो लेटेस्ट मैंने करवाई थी 2024 में किसी और वजह से, लेकिन यहाँ SBL को भी कुछ चीज पड़ी हुई है पहले वाली। वैसे बंदा ये दिखाए कि यार इसमें और इसमें क्या फर्क है, क्योंकि ये 2012 की है, ये 2024 की है। कोई डॉक्टर को बंदा दिखा के पता चल जाए कि हड्डी शड्डी कुछ बड़ी भी है कि नहीं, जिसकी वजह से ये चीजें हुई हैं। फिलहाल के लिए तो यही फिलहाल था, मैंने कहा आपको एक बार बता दूं डिसेबिलिटी के बारे में, तो फिलहाल यही है। तो भाई के लिए दुआ करना जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि भाई बीमारी लगती रहेगी तो आपको एक आदत तो नहीं डालना चाहता, आपको कम से कम ये तो पता चले यार इसको किस वजह से बीमारी लगी हुई है, देन ओके है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। दवाई से बंदा ठीक हो सकता है भाई, तो इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। तो सब मेरे लिए दुआ करना, इसके साथ हाफिज।